गरीब बेटी सरप्राइज गिफ्ट। एक गांव में एक गरीब रिक्शा वाला हुआ करता था। उसकी साक्षी नाम की एक बेटी थी। साक्षी उस गांव के कॉलेज में पढ़ाई करती थी। घर से कॉलेज दूर होने के कारण उसके पिता रोज उसे रिक्शा में कॉलेज तक छोड़ते थे, फिर शाम को वापस कॉलेज से उसे घर लाते थे। वो देखकर कॉलेज के बाकी विद्यार्थी हंसते थे। इसकी वजह से साक्षी बहुत दुखी हो जाती थी। एक दिन दोनों रिक्शा में जा रहे थे, तब साक्षी, पिताजी मैं कल से चलकर चली जाऊंगी, इतनी बार भी पूछने पर आप मानते क्यों नहीं? कॉलेज में सब मुझे ऐसे देखकर मुझ पर हंसते रहते हैं पिताजी, मेरी बात मानो, यूं बोली। तब पिता, बेटी वो हंस रहे हैं इसलिए तुम्हें इतनी दूर धूप में चलने दूं? वैसे मैं काम भी ये करता हूँ ना बेटी, तुम उन पर गौर मत करो। साक्षी, वाह पिताजी, आपको कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा है, आप क्यों मेरी बात नहीं मानते? चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है पिताजी। तब पिता, ठीक है बेटी, तो फिर अब से कॉलेज से थोड़ा दूर रिक्शा रोक दूंगा, तुम वहाँ से चलकर चले जाना, मेरी बात मानो बेटी। यूं कहा। वो सुनकर साक्षी कुछ नहीं कह पाई और मान गई। अगले दिन से कॉलेज से थोड़ा दूर वो रिक्शा को छोड़ता था। वहाँ से साक्षी चलकर कॉलेज जाती थी, फिर शाम को भी वैसे ही आकर रिक्शा में बैठती थी। एक बार साक्षी के पिता को बुखार आ गया और वो बिस्तर पकड़ लिए। इससे साक्षी चलते हुए कॉलेज तक जाकर आने लगी। शाम होते ही बेचारी साक्षी के पैर में दर्द होता था, तो वो सो भी नहीं पाती थी। तो उसके माता पिता ये देखकर बहुत दुखी होते थे। पिता, हे भगवान, बेचारी कितने दर्द बर्दाश्त कर रही होगी, अच्छे से पढ़कर आगे आने वाली बच्ची को इतनी परेशानी दे दिए भगवान। यूं कहा। तब माँ, हाँ हम उसके लिए एक साइकिल तक नहीं खरीद पा रहे हैं, सब हमारे कर्म है, कहकर दुखी हुई। एक हफ्ते के बाद बुखार कम होने के बाद साक्षी को छोड़ने जा रहा था, तो कॉलेज के पास एक महंगी कार रोड पर रुकी हुई नजर आई। उसका मालिक उसमें बैठकर किसी को फोन मिलाकर टेंशन में था। ड्राइवर कार को ठीक कर रहा था। साक्षी को छोड़कर उसके पिता कार के पास आकर, सर क्या हुआ सर? यहाँ से गैरेज बहुत दूर है सर, जाकर मैकेनिक को बुला कर लाऊं क्या? तब वो, नहीं भाई, मुझे तुरंत फ्लाइट पकड़ना होगा, फ्लाइट मिस हुआ तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, मैकेनिक आकर ठीक करे उतना टाइम नहीं है भाई। तब वो, सर यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए हमें कम से कम आधा घंटा लगेगा, लेकिन जंगल से एक शॉर्ट रूट है सर, उस रूट से मैं आपको 15 मिनट में छोड़ सकता हूँ, आइए सर चलते हैं। यूं कहा। इस तरह दोनों रिक्शा में बैठकर निकल गए। बेचारा वो बहुत मुश्किल से रिक्शा चला रहा था, जंगल में तेजी से रिक्शा चला रहा था। आखिरकार रिक्शा एयरपोर्ट पहुंच गई। तब वो धनवान आदमी, वाओ, आई कैन नॉट बिलीव दिस, यू सेव माई लाइफ मैन। कितना चाहिए, बोलो कितना चाहिए? यूं पूछा। तब वो, श्रीमान आपने काम तो देखा है ना, जितना भी आपको सही लगे उतना दे दीजिए। धनवान, नहीं नहीं, तुमने जो मदद की वो मामूली चीज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ब्लैंक चेक लिख कर देता हूँ, उसमें तुम्हें जितना चाहिए उतना लिख लो, कहकर चेक देकर चले गया। अगले दिन वो चेक लेकर बैंक गया। वो चेक को काउंटर के पास देकर जो हुआ वो सब बताकर, श्रीमान एक स्कूटी का दाम जितना होता है उतना उस पर लिखिए, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना भाई, अगर अंगूठा का निशानी चाहिए तो मैं उस पर करता हूँ। तब कैशियर, पागल हो क्या? उसके पास कितने पैसे हैं जानते हो तुम? वो कौन है जानते हो? तुम्हें जितना चाहिए उतना लिखने के लिए कहा ना। वो, नहीं सर, उतनी आस मुझे नहीं है, मेरी बेटी के लिए एक स्कूटी हो तो काफी है, ये सोचा था, भगवान की कृपा से वो मुझे मिल गया, स्कूटी का दाम लिखिए बस सर। अगले दिन साक्षी के आंखों पर पट्टी बांधकर उसके माता पिता उसे घर से बाहर लाए। साक्षी आंखों से पट्टी निकालकर देखी तो आगे एक नई स्कूटी थी। वो देखकर वो आश्चर्य में पड़ गई। फिर पिता ने जो हुआ वो सब बताया। उस दिन से साक्षी खुशी से स्कूटी पर कॉलेज जाने लगी।